हेलो दोस्तों, मैक लाइफ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारी 5वीं क्लास है परसेंटेज की और आज की क्लास में सभी वो क्वेश्चंस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना? तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन है हमारा कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, अगर पुरुष 5% की दर से बढ़ें और महिलाएं 9% की दर से बढ़ें तो एक साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुष तथा महिलाओं की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो टोटल जो संख्या ही आपकी शहर की वो कितनी थी 6000, लेकिन जो एक साल बाद बढ़ के ये कितनी हो गई आपकी 6500। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 6000 से 6500 हुई तो जनसंख्या बढ़ी कितनी है आपकी, तो हम बोलेंगे हमारी जो संख्या बढ़ी वो 500 बढ़ी। लेकिन 6000 में दो टाइप के हैं, एक पुरुष है और आपकी एक महिला है। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ उनको पुरुष। ठीक है, और इधर है आपकी महिला। ठीक है, जो पुरुष हैं वो आपके 5% हैं और महिलाएं हैं आपकी 9%, यानी कि पुरुष से 4% अधिक। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं ये कितनी अधिक हैं आपकी पुरुषों से 4%। अगर यहाँ तक जो होती संख्या इनकी तो वो समान होती पुरुष और महिलाओं की, लेकिन महिलाएं कितनी अधिक थी पुरुषों से आपकी 4%। अब देखो यहाँ तक आपकी अगर वैल्यू समान थी तो संख्या देख लेते हमारी कितनी हो जाती। तो 6000 का निकालेंगे 5% अपॉन 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, 6 पंजे 30। यदि आपकी यहाँ तक जो संख्या अगर रहती 5% के हिसाब से तो कितनी होती 300। ठीक है ना, लेकिन जो एक साल की पूरी थी वो कितनी थी आपकी 500। तो कितने का अंतर आया हमारा, तो ये आया आपका 200 का अंतर। लेकिन आपको पता है कि जो 200 संख्या अधिक है वो किसकी वजह से अधिक है, महिलाओं की वजह से। और महिलाएं कितनी अधिक हैं 4%। तो हम बोल सकते हैं कि जो 4% की वैल्यू है वो कितने के बराबर है आपकी 200 के बराबर। तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 पंजे 20, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आई 50। तो 100% की वैल्यू हम निकाल रहे होंगे तो ये हो जाएगी आपकी 5000। तो जो महिलाएं होंगी हमारी टोटल महिलाएं वो कितनी हो जाएंगी आपकी 5000। महिलाएं टोटल 5000, पुरुष टोटल संख्या 6000 है तो पुरुष कितने बचे आपके 1000। तो ये दोनों आपके क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, यानी कि महिलाएं आपकी 5000 हैं और पुरुष हैं वो आपके कितने हैं 1000। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक गांव की जनसंख्या 9600 है, पुरुष 8% की दर से तथा महिलाएं 5% की दर से बढ़ें तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो पुरुष तथा महिलाओं की संख्या बताइए। ठीक है ना, कितनी थी आपकी 9600, लेकिन जो एक साल बाद ये बढ़ के कितनी होगी 10,272। ठीक है, 96 से बढ़ के कितनी होगी 10,272, तो कितनी बढ़ी आपकी टोटल, यानी कि हम बोलेंगे एक साल में हमारी जो संख्या बढ़ी है वो 672 बढ़ी है। ठीक है, अंतर ले लेंगे कितना आएगा आपका 672। लेकिन इसमें दो कैटेगरी हैं, एक आपके मेल हैं वुमेन हैं और आपके दूसरे कौन से हैं मैन। ठीक है ना, अब जो महिलाएं वो कितनी हैं आपकी 5%, लेकिन जो पुरुष हैं वो कितने हैं 8%। तो हम कहेंगे कि महिलाओं से जो पुरुष हैं वो कितने % अधिक हैं, तो हम बोलेंगे 3% अधिक हैं। अगर उसी प्रकार से करेंगे यहाँ तक अगर इनकी संख्या रहती तो कैसी रहती आपकी समान रहती। तो ये कितना हो जाएगा 9600 का निकाल लेंगे हम 5% अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंजे 30, कैरी 3 हुआ आपका, 9 पंजे 45 और 3 आपका कितना हो गया 480। यानी कि 5% के हिसाब से ये कितने होते 480, लेकिन है टोटल कितने आपके ये 672। तो देखते ही कितना बना, ये 2 बचा, ये कितना बचा 17 में से 8 गया तो 9 बचा, 5 में से यानी कि 192। अभी भी 192 अधिक है। अब आपके ये 192 अधिक है, ये किसकी वजह से है 3% की वजह से, क्योंकि पुरुषों की संख्या 3% अधिक थी। तो हम बोलेंगे कि 3% है जो बराबर किसके है 192 के। तो 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी 3 छक्के 18 और 1 बचा 3 चौके 12, यानी कि 1% की वैल्यू 64। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो टोटल कितने हो जाएगा आपका 6400। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारे पुरुष होंगे वो टोटल कितने होंगे 6400 पुरुष होंगे। तो महिलाएं कितनी बची इसमें से 6400 माइनस करेंगे तो आपकी महिलाएं बची कितनी 3200। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
इस प्रकार से आप इस प्रकार के सभी भी क्वेश्चन आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी क्रम में 40,000, लेकिन 2 साल में 1,400 कितनी हुई, 48,400 इतनी हो गई हमारी। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हुआ, ये हो गया आपका 400, ये हो गया 484। लेकिन कितनी साल में हुआ है, 2 साल में। जितनी साल का पूछेंगे उतनी साल का हम इसका क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। इसका वर्गमूल ले लो, इसका भी ले लो। ये कितना हो गया आपका 20 का, और ये कितने का हो गया आपका 22 का। यानी कि 20 से कितनी बढ़ के हो गई 22, यानी कि 20 से 22 बढ़ी तो कितनी बढ़ी है आपकी 2, यानी कि 2 कितने पर बढ़ी है आपकी 20 पे। 100 पे हम परसेंटेज को निकालते हैं। यहाँ से 20 पंजे आपका 100 और 5 दूनी 10, तो आंसर हो जाएगा इसका 10%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी क्रम में, क्वेश्चन है हमारा, देखें क्वेश्चन। 1,20,000, 2 टाइप के व्यक्ति हैं, एक मेल है और आपकी दूसरी है फीमेल, ठीक है। एलिगेशन लगा देंगे इसमें हम। तो जो मेल है उनमें 16% की वृद्धि होती है और फीमेल है इनमें होती है आपकी 6% की, ठीक है। और टोटल जो इनका हो रही है वो कितने परसेंट है आपकी 10। तो यहाँ से इनका रेशियो ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4% और ये हो जाएगा आपका 6%। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया आपका 2:3, ठीक है ना, 2:3। और शहर की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 1,20,000, ठीक है। ये दे रखा है 1,20,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 2 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 1,20,000, यानी कि 1 2 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। 1,20,000 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 यूनिट बराबर आएगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20, कितना आया आपका निकल के 24,000। 1 यूनिट की वैल्यू 24,000। तो देखते हैं मेल कितने थे हमारा, तो 24 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 48,000, यानी कि पुरुष थे आपके 48,000 और महिलाएं कितनी थी, तो 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 थी 72,000। तो वुमेन थी आपकी 72, यानी कि 72,000। तो मेरे क्वेश्चन अच्छे समझ आया होगा आपके। नेक्स्ट इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि एक शहर की जनसंख्या में 10% की, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। पुरुषों की संख्या में 10% की और महिलाओं की संख्या में आपकी 8% की वृद्धि होती है, ठीक है ना। और ओवरऑल होती है आपकी ये 9%, कितना है 9%। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, ये आपका 1:1, जो रेशियो निकल के आया वो कितना है आपका 1:1। टोटल कितना हो गया 2 यूनिट, और 2 यूनिट हो गया, ये कितना हो गया 2 यूनिट। और 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर दे रखी है, 8,000 के बराबर दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे होंगे तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 4,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4,000। अब देखेंगे दोनों की संख्या निकाल लेंगे तो मेल भी कितने हो जाएंगे 4,000, ठीक है ना, और फीमेल भी कितनी हो जाएंगी आपकी 4,000। यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि उनका अनुपात जो था ना वो कैसा था, समान था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से है, क्वेश्चन है हमारा पुरुष, ठीक है, और इधर आपकी महिला है, ठीक है। पुरुषों की जो संख्या है उसमें आपकी 6% और महिलाओं की संख्या में जो वृद्धि हो रही है आपकी वो है आपकी 10% की। लेकिन क्वेश्चन था उसने कहा था कि जो पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी आपकी 8,000, लेकिन 1 साल बाद अब बढ़ के ये कितनी होगी 8600। तो हम देंगे 8,000 से 8600 हुई ये बढ़ के, तो कितनी बढ़ी है आपकी 600, कितने पर 8,000 पे। परसेंटेज निकालेंगे 100 पे, 2 जीरो से आपका 2 जीरो, इसी जीरो से ये कट गया। 60 बट्टा कितना हो गया आपका 8, सीधा भाग देंगे 8 सत्ता 56, 8 पंजे 40। तो ओवरऑल जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई 7.5% की।
यहाँ पे था 6%, ये 10%, ये टोटल कितना है 7.5। यहाँ से इनका रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.5%, यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 का 1.5%, तो ये हो गया 5:3। और टोटल कितना हो गया आपका 8, कितना हो गया टोटल 8। तो हम बोलेंगे कि 8 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है आपकी 8000 के बराबर। तो 8 ढाई 80, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1000। 1 यूनिट की 1000, तो पुरुष निकालेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5000। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3000। और यही हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन के आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट इसी क्रम में अगले क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। ने पहले किया है आपका 10%, 20% और 30%, ठीक है ना, यानी कि टोटल 10, 20 और 30। टोटल उसने जो खर्च किया वो कितना किया है 60%, और 60% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितना है आपका 3/20। कितनी होती है 3/5, ठीक है ना, 3/5। यानी कि टोटल 5 था, 5 में से 3 खर्च कर लिया, तो अब उसकी बचत कितनी बची, तो हम बोलेंगे 2/5। लेकिन हमें आय निकालनी है, तो आय को P मार रहे हैं, और 2/5 बराबर दे रखा है 424 के। तो 2 से कैंसिल आउट कर रहे होंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। और P की जब वैल्यू निकालेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 5 एक 5 और 1 6 और 5 दूनी 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 1060 रुपया उसकी आय थी वो। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10, क्वेश्चन ने बोला कि 10% तो खर्च कर रहा है मनोरंजन पे, ठीक है, मनोरंजन खर्च कितना कर रहा है 10%। 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 में से 1 खर्च करेगा तो कितना बचाएगा 9/10। नेक्स्ट है आपका शिक्षा है, ठीक, क्वेश्चन में क्या दे रखा है शिक्षा। तो शिक्षा पर जो खर्च कर रहा है वो कर रहा है 20%। तो 20% का मतलब हो गया आपका 1/5, यानी कि 1 खर्च करेगा, बचाएगा कितना 4/5। कुल आय निकालनी है, यानी कि इसको P मान ले रहे हैं, तो ये कितना 9/10, ये हो गया 4/5। और ये कितने के बराबर दे रखा है आपका 1440 के बराबर। कितने के बराबर दे रखा है 1440 के बराबर। तो ये कितना हो गया 9 चौके 36, 36 से काट देंगे, 36 चौका 144 और 10 पंजे 50, 50 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 40 में, तो ये हो जाएगा आपका 2000 रुपये। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बेसिक से क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी क्रम में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से। एक आपकी हिंदी है, ठीक है ना, हिंदी है आपका। दूसरा है आपका जिसमें आपकी पुस्तकालय 20% हैं, यानी कि 20% का मतलब हो गया 1/5। बचा कितना आपका 4/5। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी। अंग्रेजी में जो दे रखा है वो दे रखी है आपकी 50%। 50% का मतलब हो गया 1/2। तो बचा कितना आपका 1/2। नेक्स्ट है आपका विज्ञान। विज्ञान में जो दे रखा है वो है आपकी 30%। कितना है 30%। 30% की फ्रैक्शन लेंगे 3/10, यानी कि कितना बचा आपका 7/10। हमें कुल आय निकालनी है, यानी कि कुल आय निकालनी है, ये 6300 के बराबर है। हमें कुल आय निकालनी है, यानी कि P निकालना है, तो हमें P निकालना है, हमें कुल आय निकालनी है 4/5, 1/2, 7/10 बराबर दे रखा है आपका 6300 के, ठीक है। तो ये कितना हो गया 7 निम्न 63, कितना हो गया आपका 900, और 4 से काटेंगे ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। फिर से आपका कितना बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो P बराबर निकालेंगे तो 225 × 100, यानी कि 5 दूनी 10, 250। तो P बराबर टोटल आएगी 22,500 रुपये। और ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान रहा है वो 5%। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यात्रा पे कितना है आपका 5%। 5% का फ्रैक्शन
कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 1/20, यानी कि खर्च करेगा तो बचेगा कितना 19/20। अगला है शेष का 20% भोजन पर, 20% भोजन पर, भोजन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 20% की फ्रैक्शन आपकी 1/5, एक खर्च करेगा तो कितना बचाएगा 4/5, कितना बचाएगा 4/5। लेकिन उसने कहा है कि 120 दान में दे देता है, कितना 120 दान में दे देता है और उसके पास 1400 रुपये बचते हैं, तो व्यक्ति की कुल आय बताइए। ठीक है, कुल आय हमें निकालनी, इसको आय को P मान ले रहे हैं हम कुल आय को। ये कितना है आपका 19/20 और ये आपका 4/5, ये हमारी मान ले रहे हैं कुल आय थी और इसमें से 120 उसने दान में दे दिया। ठीक है, तो इसमें से 120 को हम निकाल देंगे। ये बराबर किसके दे रखा है 1400 के। ठीक है, तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 120 और 1400, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 1520 और 19 से जब इसको काटेंगे 19, तो 19 अट्ठे 152 होते हैं। ठीक है, 19 अट्ठे आपके कितने होते हैं 152, तो ये कितनी बार कटेगा आपका 80 बार, और 4 से काटेंगे इसको तो 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा आपका 20, और देखेंगे आगे 20 × 20 पंजा 100, तो टोटल आय जो आपकी निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 2000 रुपये। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस, और सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट इसी क्रम में हम आगे क्वेश्चंस पे और मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।